कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश भय का तूफान। और यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मरकुस अध्याय 4 पद 4। हाल ही में मैंने एक टीवी विज्ञापन में देखा, एक महिला यूं ही टीवी देखने वाले समूह में किसी से पूछती है, मार्क, आप क्या खोज रहे हैं? खुद का एक संस्करण जो भय के आधार पर निर्णय नहीं लेता है, वह सादगी से उत्तर देता है। यह एहसास नहीं करते हुए कि वह सिर्फ यह पूछ रही थी कि उसे टीवी पर क्या देखना पसंद है। ठहरो, मैंने सोचा, मैं यह आशा नहीं कर रहा था कि एक टीवी विज्ञापन मुझ पर इतनी गहराई से प्रहार करेगा, लेकिन मैं बेचारे मार्क से संबंधित था। कभी कभी मैं भी उस तरह से शर्मिंदा महसूस करता हूँ, जिस तरह कभी कभी प्रतीत होता है कि डर मेरे जीवन को चला रहा है। यीशु के शिष्यों ने भी डर की अथाह शक्ति का अनुभव किया। एक बार जब वे गलील की झील के पार जा रहे थे, मरकुस अध्याय 4 पद 35, तब बड़ी आंधी आई। पद 37। डर ने उन्हें जकड़ लिया और उन्होंने सुझाव दिया कि यीशु जो सो रहा था शायद उनकी परवाह नहीं करेगा। हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? पद 38। डर ने शिष्यों की दृष्टि को विकृत कर दिया, जिसके कारण वे उनके लिए यीशु के अच्छे इरादों को देखने में असमर्थ हो गए। आंधी और लहरों को डांटने के बाद पद 39, मसीह ने 2 तीखे प्रश्नों के साथ चेलों का सामना किया। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? पद 40। तूफान हमारे जीवनों में भी उठते हैं, क्या ऐसा नहीं है? लेकिन यीशु के सवाल हमें अपने डर को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद कर सकते हैं। उनका पहला सवाल हमें अपने डर को नाम देने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरा, हमें उन विकृत भावनाओं को उसे सौंपने के लिए आमंत्रित करता है। उससे देखने वाली आंखें मांगता है कि वह जीवन के सबसे उग्र तूफानों में भी हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है। प्रेमी उद्धारकर्ता, धन्यवाद कि आप हमेशा तूफान में उपस्थित हैं। जब मैं जीवन के डरावने क्षणों में होकर आगे बढ़ता हूँ, हर दिन आपसे बात करने में और अपने भाई में आप पर भरोसा करने में मेरी मदद करें। आप अभी किन तूफानों का सामना कर रहे हैं? जब आंधी चलती है और लहरें उठती हैं, तो आप अपने डर और भावनाओं को यीशु को कैसे सौंप सकते हैं? लेखक एडम और हॉल्स। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है, 14 मार्च 2021। धन्यवाद।